एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी योद्धा। आज मैं आप लोगों के साथ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के फर्स्ट चैप्टर के 10th टॉपिक को डिस्कस करूंगी, जिसका नाम है ग्रीफ एंड बेरेवमेंट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, बेरेवमेंट, स्टेट ऑफ लॉस, मतलब किसी का डेथ होने के बाद उसका लॉस को हम बेरेवमेंट बोलते हैं, मतलब शोक। ग्रीफ मतलब दुख। रिस्पॉन्स टू लॉस, हम उस लॉस में, उस शोक, उस पर्सन के डेथ के बाद या फिर उस पेट के डेथ के बाद हम कैसे रिएक्ट करते हैं, उस चीज़ को खोने के बाद हम कैसे रिएक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रीफ। फर्स्ट हम देखेंगे ग्रीफ, द इमोशनल, फिजिकल एंड बिहेवियरल रिएक्शन ऑफ द चाइल्ड एंड फैमिली टू बेरेवमेंट। एक बच्चा और उसके फैमिली उस बेरेवमेंट में, मतलब उस पर्सन के लॉस में कैसे रिएक्ट करते हैं इमोशनली, फिज़िकली और बिहेवियरली, उस चीज़ को हम बोलते हैं ग्रीफ। हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ग्रीफ्स। फर्स्ट हम देखेंगे एंटीसिपेटरी ग्रीफ, व्हेन द फैमिली चाइल्ड एक्सेप्ट द लॉस, टर्मिनल इलनेस। एग्जाम्पल टर्मिनल इलनेस। जब एंटीसिपेटरी ग्रीफ वो होता है जब फैमिली या बच्चा उस लॉस को एक्सेप्ट कर लेता है, जान जाता है कि हाँ हम उसको खो चुके हैं, उसको हम बोलते हैं एंटीसिपेटरी ग्रीफ। जैसे कि कोई इंसान या पर्सन या एनिमल उस टर्मिनल इलनेस से पीड़ित हो या लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो, तो वो हम जानते हैं कि उसका कोई इलाज नहीं है, उस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको बोलेंगे एंटीसिपेटरी ग्रीफ। नॉर्मल ग्रीफ, ग्रेजुअली एडजस्टिंग, मतलब बच्चा जो है धीरे धीरे उस चीज़ को एडजस्ट कर रहा है। कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ, प्रोलॉन्ग और सीवियर रिएक्शन अफेक्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ मतलब उस लॉस के बाद जो है रिएक्शन बहुत लंबे समय तक है उस बच्चे का, तो क्या अफेक्ट होता है उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में। डिसइनफ्रेंचाइज्ड ग्रीफ, ग्रीफ नॉट रिकॉग्नाइज, इसमें हम ग्रीफ को नहीं पहचान सकते हैं। फॉस्टर पेरेंट का डेथ हो जाना, मतलब पेरेंट्स का डेथ हो जाना, वो ग्रीफ को हम खुद में महसूस नहीं कर सकते हैं, वो कितना बड़ा दुख हो सकता है हमारे लिए। या फिर कोई पेट का, हमारे बचपन से लेके अब तक अगर हमारे साथ कोई पेट जिसको हम पाल रहे हों और उसका डेथ हो जाए, तो वो ग्रीफ भी अनरिकॉग्नाइज्ड होगा। अब हम देखेंगे ग्रीफ रिएक्शन इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में कैसा इसका प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट देखेंगे इन्फेंट। इन्फेंट में हम जानते हैं 0 to 1 ईयर के बच्चे को हम इन्फेंट बोलते हैं। तो इसमें नो अंडरस्टैंडिंग बट फील सेपरेशन एंड डिस्ट्रेस। इसमें बच्चों को समझ नहीं होगी, बट वो कैसा फील करेंगे, सेपरेटेड फील करेंगे और स्ट्रेस में रहेंगे, क्योंकि वो इंसान उसके अगल बगल नहीं दिखेगा। आप लोग जानते हैं बच्चे पहचानते हैं लोगों को, उनके गोदी को पहचानते हैं। जैसे कि आप किसी स्ट्रेंजर को अपने बच्चे को दे दीजिएगा तो वो रोना स्टार्ट कर देगा, तो उसमें भी उसको डिस्ट्रेस फील होगा। टॉडलर रिएक्ट टू एब्सेंस में शो क्राइंग, स्लीप डिस्टर्बेंस। टॉडलर को हम 1 to 3 ईयर के बच्चे को टॉडलर बोलते हैं। मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ ईयर वाइज डिवाइड करके बच्चों को। अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो को देख लीजिएगा। तो इसमें बच्चा जो है एब्सेंस फील करेगा, उस पर्सन का एब्सेंस फील करेगा, और वो रो के अपना दुख दिखाएगा, और उसका स्लीप पैटर्न में भी चेंजेस आ सकती है। प्री स्कूल 3 to 6 ईयर के बच्चे को हम प्री स्कूलर एज बोलते हैं। इसमें जो बच्चा सोचेगा कि टेम्प्रोरी है, डेथ जो है टेम्प्रोरी, और समटाइम वो क्या फील करेगा कि इसमें ये मेरी गलती थी। स्कूल एज 6 to 12 ईयर के बच्चे को बोलते हैं। इसमें बच्चे को समझ में आता है कि डेथ जो है परमानेंट है, और उसके अंदर में बहुत सारे सवाल होंगी, वो पूछेगा आपसे और वो अपना सैडनेस दिखाएगा। एडोलेसेंट 12 ईयर के अबव के बच्चे को बोलते हैं। इसमें जो है वो फुली अंडरस्टैंड करेगा कि हाँ वो पर्सन हमारे बीच में से जा चुका है, और उसके अंदर में बहुत सारा गुस्सा भरा रहेगा। और विड्रॉल मतलब उसकी लाइफ में गिरावट होगी, और रिस्क टेकिंग बिहेवियर, वो जोखिम उठाने वाले काम करेगा, अपने आप को रिस्क में डालेगा।
अब हम देखेंगे सेकेंड, bereavement, द स्टेट ऑफ लॉस व्हेन समवन क्लोज फ्रेंड लव्ड वन हैज़ डाइड। फैमिली या फ्रेंड या हमारे कोई प्रियवन जो है, अगर उस डेथ हो जाता है तो उस स्टेज में, उस स्टेट को क्या बोलते हैं? bereavement बोलते हैं। रिफर टू द स्टेट ऑफ लॉस आफ्टर समवन क्लोज डाइड। ये क्या रेफ़र करता है? जब किसी का डेथ हो जाता है जिसको हम जानते हैं, उसको bereavement बोलते हैं। इट इज़ अ पीरियड ऑफ मॉर्निंग एंड एडजस्टमेंट दैट फॉलोज़ द डेथ। इस पीरियड में हम क्या करते हैं? शोक मनाते हैं उस लॉस का, कि हमारे बीच में से वो इंसान जा चुका है, और एडजस्ट करते हैं कि हाँ, वो इंसान हमारे बीच में से जा चुका है, ये चीज़ को हमको एक्सेप्ट करना होगा। एग्जाम्पल में, अ पर्सन हुज पेरेंट हैज़ डेड इज़ इन द स्टेट ऑफ बेरेवमेंट। एक इंसान जिसके पेरेंट्स का डेथ हो गया, वो अभी कौन से स्टेट में होगा? बेरेवमेंट स्टेट में होगा। लास्ट हम देखेंगे नर्सिंग रोल इन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू बोथ चाइल्ड एंड फैमिली। हमें क्या प्रोवाइड करना है? इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है एज अ नर्स, चाइल्ड और बच्चों को, फैमिली को। इनकरेज एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग थ्रू प्ले, ड्राइंग, टॉकिंग, और हमें उसके साथ खेलना है, ड्राइंग में उसको इनकरेज करना है, उसके साथ बातचीत करना है। गिव ऑनेस्ट एज अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन अबाउट डेथ। हमें उससे ऑनेस्ट रहना है, मतलब उसको हमें सच बताना है कि हाँ, वो पर्सन अब हमारे बीच में नहीं रहा, और जितना एक बच्चा उस एज में समझ सकता है उसके मुताबिक हमें उसको एक्सप्लेन करना है। सपोर्ट पेरेंट इन मैनेजिंग देयर ओन ग्रीफ वाइल केयरिंग फॉर द। और पेरेंट्स को भी हमें समझाना है कि वो उनको अपने ग्रीफ को मैनेज करना है। जब वो अपने बच्चे का केयर कर रहे हैं तो बच्चे के सामने उतना प्रकट नहीं करना है, क्योंकि बच्चों में भी अफेक्ट पड़ेगा। रिस्पेक्ट कल्चर, स्पिरिचुअल एंड फैमिली प्रैक्टिसेस। और हमें फैमिली के कल्चर, स्पिरिचुअल चीज़ों को रिस्पेक्ट देना है। रिफ़र टू काउंसलिंग थेरेपी इन केस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ। और हमें बच्चों को काउंसलिंग प्रोवाइड करना है, थेरेपी प्रोवाइड करना है अगर कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ हो। कॉम्प्लिकेटेड में मैं आप लोग को पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि बच्चा अगर लॉन्ग टर्म में वो रिएक्ट कर रहा हो उस लॉस का, तो हम उसे कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ बोलेंगे, जिसके कारण बच्चे का नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट में अफेक्ट पड़ सकता है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी ही वीडियो के लिए प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।